शाम 5 बजे की हर बड़ी खबर देख रहा है इंडिया मेरे साथ। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। आइए करते हैं शुरुआत और सबसे पहले खबर हिमाचल की। हिमाचल प्रदेश में राज्य सरकार ने आपदा घोषित कर दी है। आए दिन यहां अलग अलग हिस्सों में तबाही मच रही है। मंडी के पास लैंडस्लाइड में 7 लोगों के मरने की खबर है, तो वहीं मनाली के कुछ इलाकों में हालात बेहद खराब होते जा रहे हैं। हम लगातार आपको ग्राउंड से दिखा रहे हैं कि कैसे मौसम की मार ने यहां चारों ओर बर्बादी मचा दी है। एक रिपोर्ट देखिए। ये ब्यास नदी है। हिमाचल में आपदा काल। दरख्ते पहाड़, जा रही जान। ब्यास नदी ने मचाया तांडव। आफत का पानी, खतरे में मनाली। ये मनाली है, बेहद खूबसूरत जगह जहां सैलानियों की भीड़ लगी रहती थी। लेकिन इस बार मानसून की मार ऐसी पड़ी है कि चारों ओर तबाही दिख रही है। मनाली से बहने वाले नदी नाले जैसे सब कुछ अपने साथ बहा ले जाने को बेताब हैं। यहाँ सड़कें कहीं दिख नहीं रही, बस पानी ही पानी दिख रहा है। आसमान से पानी बरस रहा है और जमीन पर पानी की धार दिख रही है। तस्वीरें ओल्ड मनाली की हैं। ब्यास नदी लगातार यहां तबाही मचा रही है। ये यहां का भानु पुल है। नदी का जल स्तर बढ़ने से आधा हिस्सा बह गया है। मनाली को जोड़ने वाले भानु पुल पर आवाजाही रोक दी गई है। ये भानु का पुल था जो कि लोहे का। अब आप देखिए कि आधा पुल ब्यास नदी ने काट दिया है। जहां पे एक सड़क होती थी वहां पर ब्यास नदी इस वक्त बह रही है और लगातार जो है वो इस तरीके के घरों को भी खतरा हो गया है। लगातार ब्यास नदी का जो पानी है वो आप देखिए कि किस तरीके से खतरनाक तरीके से बह रहा है। दूसरी ओर अगर मैं आपको दिखाऊं तो ब्यास नदी के आसपास के जो स्ट्रक्चर हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान यहाँ पर हुआ है। तकरीबन दर्जन भर से ज़्यादा जो कॉटेज हैं उनको नुकसान पहुँचा है, बह गए हैं कॉटेज। वो सामने आपको एक सफ़ेद होटल दिख रहा है। अब आप देखिए कि ब्यास नदी का जो पानी है वो सीधे वहाँ पर टकरा रहा है। उसकी एक चारदीवारी थी होटल की, वो पूरी तरीके से ज़मींदोज़ हो चुका है और उस पूरे बड़े से होटल को खाली करवा लिया गया है। ये देखिए, ये गाड़ी की चेचिस है, बह के आई चेचिस केवल यहाँ पर है, बाकी सारी गाड़ी जो है वो इस मलबे में तब्दील हो गई है। तो ये ब्यास नदी जो लगातार बढ़ रही है उसके वजह से जब ये पानी बढ़ता है तो यही पानी पंजाब में जाता है और फिर आपने देखा कि पंजाब में भी कई सारे ज़िलों में 30 साल बाद उस तरीके से बाढ़ आई होते हो। मनाली के रास्ते अब नदियों में तब्दील हो चुके हैं। यहाँ से सोलांग रोहतांग को जोड़ने वाला रास्ता फिलहाल सैलाब की भेंट चढ़ गया है। बादलों से हुई बर्बादी की बरसात ने मनाली को हिमाचल से जैसे अलग थलग कर दिया है। ब्यास नदी ने भी पूरे इस लोहे के पुल को काट दिया है। आधा लोहे का पुल नदी के अंदर है और आधा बह चुका है। तो उसके वजह से अब मनाली से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आप आगे लेह की ओर नहीं जा सकते हैं और इसके वजह से तमाम सारे जो कस्बे हैं मनाली, जैसे ओल्ड मनाली हुआ, उसका भी संपर्क दूसरे हिमाचल प्रदेश के जिलों से टूटा हुआ है। इसके बाद अगर आप आगे बढ़ते हैं तो सोलांग घाटी है, उसके बाद में अटल टनल के पास में अगर आप आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर पूरा रास्ता टूटा हुआ है। और इसके अलावा जो भांग, जिसकी एक तस्वीर बड़ी वायरल हुई थी शेरे पंजाब रेस्टोरेंट की, तो उसका आप देखिए कि वो भांग कस्बे में था, वो पूरी तरीके से वहाँ के हज़ारों लोगों का जो संपर्क है वो कटा हुआ है। मनाली में ऐसी तबाही आई कि कई पुल बह गए, सड़कें तबाह हो गईं। आगे और बारिश का अलर्ट है, यानी मनाली में तबाही अभी बाकी है। बताया जा रहा है कि 4 तारीख तक इसी तरीके से मनाली के अंदर बारिश होगी। तो अभी फिलहाल जो है वो कोई राहत मिलती हिमाचल प्रदेश के लोगों को नहीं दिख रही है। जब मौसम साफ होगा तब अंदाज़ा लगाया जा सकेगा कि आखिर हिमाचल प्रदेश का नुकसान कितना हुआ है, क्योंकि अभी जो नुकसान का अंदेशा लगाया जा रहा है वो बहुत कम है। अभी ये कहा जा रहा है 2000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का नुकसान है, लेकिन जब ये बारिश थमेगी तो ये नुकसान बहुत बड़ा होगा, क्योंकि चंडीगढ़ से लेह की ओर जाने वाली जो बीआरओ की सड़क है वो पूरी तरीके से, ये देखिए इस लोहे के पुल के बाद में बीआरओ की सड़क है जो चंडीगढ़ लेह राजमार्ग है, आपको दिख नहीं रही होगी, क्योंकि पूरी तरीके से ब्यास नदी ने इसको नेस्तनाबूद कर दिया है। तकरीबन 3 किलोमीटर तक की जो सड़क है वो इसी ब्यास नदी में समा चुकी है। हर तरफ तबाही का मंजर है, लोग घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं।
यहाँ आप कहीं भी देखें वहाँ पानी ही पानी दिख रहा है, जैसे ये पहाड़ पर बसा कोई शहर नहीं बल्कि नदी के बीच छोटे छोटे टापू हैं। देशी विदेशी पर्यटकों की सबसे बड़ी पसंद में एक है मनाली। फिलहाल ये तबाही की मार झेल रहा है। यहाँ के कुछ होटलों को भी नुकसान पहुंचा है। मई से लेकर अब तक का जो महीना रहा है वो पूरी तरीके से यहाँ के लोगों के लिए एक आप कह सकते हैं कि व्यावसायिक दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा दिक्कत भरा रहा है। और अब जो है वो प्राकृतिक आपदा 25 तारीख से लगातार जो बारिश हो रही है उसके वजह से तमाम सारे लोगों के लिए मुसीबत का सबब है। तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। कुल्लू से लेकर मनाली तक के बीच में हमने एक पहले तस्वीर दिखाई थी कि एक होटल बिल्कुल हवा में लटका हुआ है। करोड़ों रुपए का रिजॉर्ट था लेकिन वो पूरी तरीके से हवा में लटका हुआ है। अब आप देखिए ये सारे बड़े बड़े होटल हैं जो कि जिनमें एक भी लोग नहीं हैं क्योंकि यहाँ कोई पर्यटक आ ही नहीं पा रहा है इस बारिश में। और इसके अलावा जो रास्ते हैं वो कट चुके हैं, खाने पीने की समस्याएं लोगों को आ रही हैं और करोड़ों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है लोगों को। ये तस्वीरें ओल्ड मनाली की हैं, जहां मनालसू नदी के बीचों बीच ट्रैवलर गाड़ी फंस गई थी। आखिरकार 24 घंटे कड़ी मशक्कत के बाद इसे बाहर निकाला गया। बताया जा रहा है कि पुलिस और स्थानीय लोगों के मना करने के बावजूद कुछ लोग जान हथेली पर लेकर नदी पार करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन स्थानीय लोगों की कोशिश के बाद गाड़ी में फंसे लोगों को बाहर निकाल लिया गया। फिर दूसरे दिन गाड़ी को भी हटाया गया। मनाली के लोगों का कहना है कि उन्होंने इतनी बारिश पहले नहीं देखी। लोगों के घरों में पानी भर गया है। अच्छा, आप लोग काफी सालों से यहाँ पे रहते हैं, कभी इस तरीके का देखा आपने नदी का? नहीं देखा कभी, पहली बार देखा हमने ऐसा। पहली बार। आप लोग यहीं के हैं, मनाली के ही हैं? ये तो बड़ा नदी फिर से उफान पर हो गई है। नदी उफान पर होगी, 3-4 दिन से कंटिन्यू बारिश हो रही है और रुकने का नाम नहीं ले रही है और अब बढ़ ही रही है। नदी भी हमारी बढ़ रही है, देख रहे होंगे आप। टेम्पो ट्रैवलर भी फंसा है और लोग भी इधर फंसे हुए हैं। तो अभी जब तक बारिश नहीं थमेगी तब तक तो ये सीधी सी बात है कि बढ़ेगी ही नदी। लेकिन संकट के दिन अभी खत्म होते नहीं दिख रहे हैं। यहाँ लगातार हो रही बारिश ने हालात बिगाड़ दिए हैं। ब्यास नदी के बढ़ते जलस्तर की वजह से आसपास रहने वाले लोगों की चिंता बढ़ गई है। भारी बारिश के चलते मनाली लेह संपर्क मार्ग भी पूरी तरह कट गया है। मनाली से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। हिमाचल के करीब करीब हर हिस्से में तबाही की तस्वीरें हैं। लैंडस्लाइड होने से लोगों की जान जा रही है, कई घरों पर खतरा मंडरा रहा है। मनाली के हालात हमने आपको दिखाए, अब आपको कुल्लू, मंडी, शिमला और दूसरे इलाकों की तस्वीरें दिखाते हैं। मंडी में मौत बनकर गिरा पहाड़। चंद सेकंड में छा गई बर्बादी। मंडी जिले के सुंदरनगर में दर्दनाक हादसा हुआ। भूस्खलन की वजह से मां बेटी समेत 7 लोगों की मौत हो गई। कई लोगों के मुताबिक अब भी मलबे में कुछ लोग हो सकते हैं। पुलिस, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम जी जान से रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है। बताया जा रहा है कि मलबे की चपेट में 2 घर, 1 कार और 1 स्कूटी आ गए। एक ही परिवार के 4 लोगों समेत 7 की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सुंदरनगर में मंगलवार देर शाम बीबीएमबी कॉलोनी में गुरप्रीत और उसका पूरा परिवार मलबे में दफन हो गया। घर के पीछे पहाड़ी से लैंडस्लाइड हुआ था। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक लैंडस्लाइड के बाद काफी देर तक मलबे में दबे लोगों के चिल्लाने की आवाजें आती रहीं। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया लेकिन जान नहीं बचाई जा सकी। ये रेस्क्यू मिशन कल शाम को चला था और आज सुबह ये पूरा कंप्लीट हुआ था। इसमें 7 बॉडीज हमने आइडेंटिफाई की थी। 5 बॉडीज 2 मकान में दबे हुए थे। 1 बॉडी जो टाटा सुमो इसकी चपेट में आ गई थी उसमें मिली थी और एक उसमें स्कूटी वाला भी जो वहाँ से गुजरा था उस टाइम, वो और उसकी स्कूटी भी हमें बरामद हुई थी। ये तस्वीरें किन्नौर के भावानगर क्षेत्र की हैं। यहाँ नेशनल हाईवे 5 पर चट्टान गिर गई जिससे रास्ता बंद हो गया। लैंडस्लाइड के बाद यहाँ हाईवे पर चट्टानें आ गई। इसके बाद नेशनल हाईवे पर आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई। सड़कों को खोलने की कोशिश की जा रही है। किन्नौर की ही एक और तस्वीर। नेशनल हाईवे 5 पर वांगटू में ब्लॉक पॉइंट पर रुकी हुई गाड़ियों पर पत्थरों के गिरने से भारी नुकसान हुआ है। सभी गाड़ी मालिकों से कहा जा रहा है कि अपनी गाड़ियों को सुरक्षित जगहों पर ही खड़ा करें।
शिमला के चंद्रा चौक के पास भारी लैंडस्लाइड हुआ, कई विशालकाय पेड़ गिर गए। मंत्री विधायकों समेत 30 से 40 परिवारों को शिफ्ट किया गया है। लैंडस्लाइड की वजह से सड़क यातायात के लिए बंद हो गई है। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। शिमला में लैंडस्लाइड की वजह से विश्वकर्मा मंदिर का हिस्सा गिर गया। सतलुज नदी के पास बने इस मंदिर के किनारे की जमीन धंसने से यह हादसा हुआ। शिमला के आसपास लगातार कई जगहों पर लैंडस्लाइड हो रहे हैं। देखिए कैसे पहाड़ी के हिस्से टूटकर दरक रहे हैं। कुल्लू में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें दिख रही हैं। यहाँ सड़क पर पहाड़ों से भारी मलबा आकर गिरा है, जिसके चलते गैमन ब्रिज के पास कुल्लू मनाली नेशनल हाईवे बंद हो गया। इस मॉनसून में हिमाचल प्रदेश में अब तक 340 से ज्यादा मौत हो चुकी हैं। करीब 1400 गांव पानी में डूब गए हैं। 1300 से ज्यादा सड़कें बंद हैं। राज्य सरकार ने आपदा घोषित कर दी है। देवताओं से गुहार, हिडिंबा माता मंदिर में पूजा। प्राकृतिक आपदा से बचाने के लिए स्थानीय लोग अब देवताओं को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। मनाली के प्रसिद्ध हिडिंबा माता मंदिर में लगातार पूजा अर्चना चल रही है। 3 दिन से मनाली में भारी बारिश हो रही है। ये प्राचीन हिडिंबा मंदिर की तस्वीर है, जहां पूजा अर्चना हो रही है। बताया जाता है कि प्रकृति से छेड़छाड़ और देवालय के अनादर से बचने के लिए ऐसी पूजा की जाती है। माता हिडिंबा का प्राचीन मंदिर शिला पर है, जहां माता हिडिंबा के चरण हैं। पहाड़ी की चोटी पर बने इस प्राचीन मंदिर के दर्शन और पूजा अर्चना करने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। आपको मंडी की तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ के पड्डल क्षेत्र में गुरुद्वारे के पास लैंडस्लाइड हुआ, जिसके बाद कई घरों पर गिरने का खतरा मंडरा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और दिल्ली से इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली में भारी बारिश के बाद जगह जगह जाम की खबर मिल रही है। दिल्ली में कई जगह गाड़ियां रेंग रही हैं। बारिश से दिल्ली में कई सड़कों पर जलभराव हो गया है। रेंग रेंग कर गाड़ियां चल रही हैं। दिल्ली के कई हिस्सों में इस वक्त भारी जाम लगा है। और मेरी सहयोगी जया जुड़ गई है मेरे साथ दिल्ली से ग्राउंड जीरो पर। जया इस वक्त मौजूद है। जया, आप तस्वीरें दिखाइए और क्या स्थिति है इस वक्त? बिल्कुल, यहाँ पर आपको हम बता दें कि यहाँ मौजूद है हम कश्मीरी गेट का इलाका है। आप देख सकते हैं मेरे बैकग्राउंड में किस कदर यहाँ पर ट्रैफिक जैम की स्थिति अब हो गई है। शाम का वक्त है, ये थोड़ा पीक आवर भी होता है और बरसात जिस तरह से लगातार तेज बरसात दिल्ली में हो रही है, ऐसे में जाम की अलग अलग इलाकों से तस्वीरें भी हम देख रहे हैं। आपको बता दें मलिका, हम जब ये बता दें कि बदरपुर इलाके से हम लगातार आ रहे हैं। बदरपुर में अचानक से तेज बरसात जो शुरू हुई उसके बाद से ही कई इलाकों में जाम की स्थिति, और आज पहले ही मौसम विभाग ने प्रिडिक्ट कर रखा था कि इस तरह की तेज बरसात होगी। ना सिर्फ आपको बता दें दिल्ली के इलाके बल्कि एनसीआर के इलाके, चाहे फरीदाबाद हो, पलवल हो, गाजियाबाद हो, नोएडा हो, वहां भी कमोबेश ऐसी ही स्थिति है। और दूसरी तरफ यमुना का हाल हम जानते ही है, तो ऊपर से भी बरसात हो रही है और नीचे भी पानी ही पानी है। ऐसे में एक बड़ी चुनौती यहाँ पर जरूर है। शुक्रिया जया पूरी जानकारी के लिए। जया, आप नजर बनाए रखिएगा। मेरी सहयोगी जया कौशिक आपको लगातार तस्वीरें दिखा रही हैं। ग्राउंड रिपोर्ट्स दिल्ली से हम तक पहुंचा रही हैं। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली में बाढ़ के खतरे की। यहाँ यमुना का पानी डेंजर लेवल से लगातार ऊपर उठता जा रहा है। बाढ़ का खतरा बढ़ता जा रहा है। 63 साल में सिर्फ 4 बार हुआ है जब यमुना 207 मीटर के लेवल को पार कर चुकी है। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। ये तस्वीरें देश के किसी पिछड़े इलाके की नहीं हैं, बल्कि देश की राजधानी दिल्ली की हैं। यहाँ बदरपुर खादर इलाके में यमुना का पानी घुस चुका है। यहाँ लोगों के घर पानी में डूब रहे हैं। ये शख्स अपने बच्चे को पानी के टब में किसी तरह सुरक्षित स्थान पर ले जाने की कोशिश कर रहा है। ये दिल्ली हरियाणा के बॉर्डर पर खड्डा कॉलोनी है, जो बदरपुर इलाके में आती है। यमुना के ठीक पास बसी कॉलोनी में इस वक्त हालात बेहद खराब हैं। एक तरफ ऊपर से बरसता पानी, दूसरी तरफ घरों में घुस चुका यमुना का पानी।
यमुना का जलस्तर जो बढ़ गया है 207 मीटर के पार हो चुका है। 2023 में जब यमुना में हमने देखा था जलस्तर जो है 208 मीटर के पार हो गया था। बाढ़ की स्थिति दिल्ली में देखने को मिली थी। हम लगातार ग्राउंड रियलिटी आपको दिखा रहे हैं और ये इलाका है, आपको बता दें, बदरपुर के पास जैतपुर, और यहाँ गाँव का हाल आप देखिए किस तरह से है। और ये खड्डा कॉलोनी का आसपास का ये पूरा इलाका है और यहाँ देखिए जो घर बने हुए हैं किस तरह से यमुना का जो पानी है वो घर के अंदर तक आ गया है। बहुत से लोग अभी ये बताया जा रहा है कि अभी अंदर हैं, कुछ परिवार जो हैं आगे की तरफ ऊंचे इलाके में शिफ्ट हुए हैं जहां टेम्परेरी शेल्टर्स बने हुए हैं। कुछ ये भी बताया जा रहा है जो स्कूल्स हैं फिलहाल कुछ रहने की व्यवस्था वहां भी हुई है। बेचारे फंसे में कुछ ऊपर छतों पे हैं कि नहीं आएगा पानी, कुछ सोच रहे नहीं आएगा, कुछ सोच रहे आएगा। जिनको पता आएगा तो वो रेंट पे रह रहे हैं। कुछ सुविधा सरकार ने करवाई है स्कूलों में तो उसमें रह रहे हैं। सरकार की दो चार कुछ जैसे सुविधा नहीं है सरकार की। 100% लोग हैं तो 10% लोगों को सुविधा मिलती है, 90% लोग इधर उधर भटकते रहते हैं। दिल्ली में बीते दिनों से हो रही भारी बारिश और हथिनी कुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद से यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते दिल्ली के कश्मीरी गेट, मॉनेस्ट्री मार्केट और यमुना बाजार समेत कई निचले इलाकों में पानी भर गया है। मॉनेस्ट्री मार्केट जो है, शॉप्स अभी सारी बंद है, लेकिन यहाँ पूरी तरह पानी यहाँ पर चढ़ चुका है। कल शाम को पानी आना शुरू हुआ था, उसके बाद लगातार पानी, अब इस वक्त जो शॉप्स बनी हुई है उसके बाहर जो स्थानीय लोग हैं यहाँ पर वो बता रहे हैं उनकी परेशानी किस तरह से बढ़ी है। एक शख्स जो यहीं रहते हैं उनकी यहाँ शॉप भी है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर ये बताइए, एक तो पहले नाम बताइए अपना। देवेंद्र कुमार यादव। ये बताइए आप यहाँ पानी बढ़ना कब शुरू हुआ और किस तरीके की दिक्कतें अब यहाँ पे पानी आ गया हो रही हैं? यहाँ अनाउंसमेंट हो गया था सुबह करीबन 6-7 बजे थे। हाँ। इसके बाद से कल दिन भर बढ़ते अभी इतना तक पानी आया है। बाकी सारी सुविधाओं के लिए अनाउंसमेंट पहले ही हो गया था, सामान अपना हटा लें, पानी आने वाला है। तो आप लोग अब दूसरी तरफ शिफ्ट हो रहे हैं क्योंकि रिहाइश भी यहाँ पर है आप लोगों की? जो यहाँ रहते हैं उन लोगों ने अपना ऊपर घर में शिफ्ट कर लिया, जो नहीं रहते हैं वो यहाँ से सामान हटा के अपना शिफ्ट हो चुके हैं। इस तरह से पानी यहाँ पर जमा है, जो गंदगी उसमें है, ऐसे में पानी खड़ा हुआ है तो दिक्कतें यहाँ ये आती है। जो हम लगातार बरसात भी देख रहे हैं कि पानी खड़ा होने की वजह से जो चिकनगुनिया, मलेरिया और इस तरीके की बीमारियों की आशंकाएं बढ़ जाती है। बहरहाल दिल्ली सरकार हालांकि लगातार ये दावे भी कर रही है और अलर्ट मोड पर बहुत सी जगह हमें दिखी भी है। लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर अब अगले आदेश तक दिल्ली के पुराने लोहे के पुल को भी बंद कर दिया गया है। दिल्ली में पुराने रेलवे पुल पर बुधवार दोपहर 1 बजे यमुना नदी का जल स्तर 207 मीटर तक पहुंच गया, जबकि खतरे का निशान 205.33 मीटर है। फिलहाल यमुना डेंजर लेवल से 1 मीटर से भी ऊपर चल रही है। निचले बाढ़ग्रस्त इलाकों से करीब 7,500 से ज्यादा लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। 2023 के बाद ये पहला मौका है जब यमुना 207 मीटर तक पहुंच चुकी है। ये दिल्ली का सिविल लाइंस इलाका है। बाबा नीम करौली आश्रम के पास यमुना का पानी पहुंच गया है। ये इलाका लो लाइंग जोन है और बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सिविल लाइंस इलाके में, किस तरह से यहाँ पर चारों तरफ पानी ही पानी है। लो लाइंग एरियाज की हालत इस वक्त आप देख सकते हैं। यहाँ यमुना जो है बिल्कुल नज़दीक लगती है और पानी का जलस्तर जो बढ़ रहा है वो किस तरह से घरों के भीतर आ चुका है। कई मकान यहाँ पर बने हुए हैं और यहाँ पर लोग, बताया जा रहा है 8-10 परिवार इसी एरिया में जो रहते हैं उसमें से 4-5 परिवार शिफ्ट हो चुके हैं, अपने रिश्तेदारों के यहाँ पर गए हैं। सिविल लाइंस एक पॉश इलाका है। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर ये आ रही है, जो गंदा पानी अभी फिलहाल यहाँ पर उसमें ठहराव आ चुका है, उसमें जो मच्छर पनप रहे हैं वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है। अभी हमने यहाँ पर देखा एक बोर्ड लगा हुआ था जिसमें दिल्ली नगर निगम की तरफ से ये कहा गया था कि पानी इकट्ठा ना होने दे क्योंकि वहाँ चिकनगुनिया, मलेरिया, तमाम बीमारियों की आशंका रहती है मच्छर पनपने से। किस तरह की स्थिति आप देखिए तस्वीरों में, कैमरा पर्सन हमारे दिखा रहे हैं आपको, सचिन गुप्ता। यहाँ पे जो बाइक है वो पूरी डूबी हुई है। शिव शंकर जी बताइए यहाँ पर किस तरह की दिक्कतें इस वक्त आ रही हैं? दिक्कत मैडम, एक तो यहाँ मच्छरों की बड़ी दिक्कत आ रही है। मच्छर में हमने अपने परिवार से कुछ बच्चों को, बड़ों को यहाँ से निकाल दिया है क्योंकि रात से पानी ज़्यादा बढ़ गया है। उसके अलावा दिक्कत ये आ रही है कि हमारी जो गौशाला है, यहाँ हम गौशाला चलाते हैं, इनकी सरकार की तरफ से कोई देखभाल नहीं है। हमने अपनी गायों को बाहर निकाल दिया, सुबह से उनकी सेवा में लग रहा हूँ मैं, और साथ में रहने की तो दिक्कत है ही है। दिल्ली की ये तस्वीरें देखिए। राजधानी में यमुना का जल स्तर बढ़ता जा रहा है। कई निचले इलाके पानी में डूबे दिख रहे हैं।
इन 8 तस्वीरों के जरिए आप हालात का अंदाजा लगा सकते हैं। इस बात का डर है कि कहीं हालात 2023 जैसे ना हो जाएं, जब दिल्ली में यमुना का जल स्तर 208 मीटर तक पहुंच गया था और दिल्ली के साथ यमुना किनारे दूसरे शहरों में पानी घुस गया था। दिल्ली में जया कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो दिल्ली में फ्लड अलर्ट है और इन हालात को लेकर सरकार और एजेंसीज अलर्ट पर हैं। दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने हमें बताया कि आने वाले दिनों के लिए सरकार ने क्या प्लान बनाया है। हमारे जल मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले 1 महीने से इस प्रोसेस पे काम कर रहे थे। यमुना जी के आसपास में भी जो चैनल्स हैं, यमुना जी का दायरे को और बड़ा किया गया है। पहले से ही वहां काफी खाली करा के और उसके यमुना जी के 2-3 चैनल्स और निकाले गए वहीं से, जो काफी सालों से ब्लॉक थे, उनको वहां पे एक्सेस आराम से दिया गया है। तो अगर आप प्रैक्टिकली अब यमुना जी देखेंगे तो आगे पानी यमुना जी के पुल के ऊपर आ जाता है, वो सड़क बंद करनी पड़ती है। जब हम आप और मैं बात कर रहे हैं, आज भी ऐसी सिचुएशन नहीं है, ट्रैफिक स्मूथली वहां चल रही है, नॉर्मल लोगों का आना जाना। जी, जिनकी जो यमुना जी के दायरे के अंदर आगे थे, आज यमुना जी वापस अपनी जगह ले ली है, इसलिए उनको घरों में दिक्कत जरूर आ रही है। और एक और बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, जम्मू के अखनूर में बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ है। बाढ़ में फंसे 44 लोगों को बीएसएफ ने निकाला है। गरखाल से मोलू हेलीपैड लाए गए हैं। 44 लोगों को यहां पर बचाया गया है। MI-17 हेलीकॉप्टर की 4 उड़ानों से रेस्क्यू किया गया है। गरखाल से मोलू हेलीपैड लाए गए 44 लोग बीएसएफ ने MI-17 हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया है। जम्मू के अखनूर में 44 लोगों को बचाया गया है। एक बड़ा रेस्क्यू अभियान यहां पर चलाया गया। जम्मू के अखनूर में जो लोग वहां पर बाढ़ में फंसे हुए थे, उन सभी को सुरक्षित लाया गया है। 44 लोगों को बीएसएफ ने इस मुश्किल परिस्थिति से बचाया है। रेस्क्यू अभियान में काफी चुनौतियां थी, खराब मौसम एक बड़ी दिक्कत। बीएसएफ ने MI-17 हेलीकॉप्टर की मदद यहां पर ली। हेलीपैड लाए गए हैं 44 लोग। MI-17 हेलीकॉप्टर की 4 उड़ानों से इस रेस्क्यू अभियान को पूरा किया गया। बाढ़ में फंसे 44 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। जम्मू के अखनूर से ये बड़ी खबर है। यहाँ पर एक रेस्क्यू अभियान हुआ जिसमें 44 लोगों को बचाया गया। बीएसएफ ने इस रेस्क्यू अभियान को सफलतापूर्वक खत्म किया है। हेलीपैड लाए गए हैं 44 लोग। MI-17 हेलीकॉप्टर की 4 उड़ानों से ये रेस्क्यू किया गया। और जम्मू के बाद अब बात पंजाब की। पंजाब में लगातार बारिश और बाढ़ से हालात खराब होते जा रहे हैं। 1200 से ज्यादा गांव बाढ़ की इस वक्त चपेट में है। हालात को देखते हुए पंजाब सरकार ने पूरे राज्य को आपदा प्रभावित घोषित किया है। तस्वीरें फिरोजपुर की। बाढ़ से यहां हालात बिगड़ चुके हैं। सड़कें, खेत, मकान, दुकान सब पानी में डूबे हुए हैं। यहां हबीब के बांध में कटाव आने के बाद पानी और तबाही मचा रहा है। इस बांध की मरम्मत के लिए सेना और स्थानीय लोग लगे हुए हैं। बांध को मजबूत किया जा रहा है। तो स्ट्रेट बना के इसको पानी के अंदर डाल दें ताकि इधर का नदी का पानी और इधर ना आए और बंड ना कटे। बंड को सेफ्टी देना हमारा काम है, मेन प्रायोरिटी, क्योंकि ये पानी यहाँ पे चले जाएगा तो बहुत सारा नुकसान हो सकता है, इसी के लिए लगा। फिरोजपुर में हालात इतने बिगड़े हुए हैं कि लोगों के घर तबाह हो गए हैं और वो मजबूरी में सड़क पर टेंट के नीचे रह रहे हैं। नहीं, मैं भी घर जाऊंगा जी। हालात जानने के लिए पंजाब के सीएम भगवंत मान नाव के जरिए बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचे, लोगों से उनका हाल जाना। ये चंडीगढ़ का मशहूर रोज गार्डन है। यहाँ का हाल देखिए, पूरा गार्डन पानी में डूब गया है। ऐसा लग रहा है जैसे मानो कोई नदी बह रही हो। जिस गार्डन में लोग शाम को सैर सपाटे के लिए आते थे, अब वो दरिया बन चुका है। पेड़ पौधों को भी काफी नुकसान हो रहा है। ये जीरकपुर की तस्वीरें हैं। यहाँ भारी बारिश के बाद सड़कों पर जल भराव और चक्का जाम देखने को मिला। गाड़ियों की कतार नजर आई। लोग घंटों जाम में फंसे हुए दिखाई दिए।
सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में से एक अमृतसर में हाल बेहद खराब है। बाइकें देखिए किस कदर पानी में डूबी हुई हैं। लोगों के घर पानी में डूब गए हैं। अपनी छतों पर किसी तरह से लोग गुजारा कर रहे हैं। घुटनों तक पानी में लोगों को आने जाने में काफी परेशानी हो रही है। यहाँ पे जो टेम्परेरी हट्स बनी हुई थी, यहाँ पे काफ़ी लोग रहते थे, लेकिन पानी आने के कारण हम देख सकते हैं इनकी पूरी तस्वीरें इस वक्त के कैसे पानी के कारण यहाँ पे लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। और वो लोग पास में यहाँ पे टेम्परेरी शेड्स हैं, दुकानें हैं, वहाँ पे आके शिफ्ट होके अपनी रातें गुजार रहे हैं। तो हमारे साथ है, पहले मैं अपने कैमरामैन साथी को कहूँगा सारी तस्वीरें दिखाई जाएं ग्राउंड ज़ीरो से इस वक्त के लोगों के क्या हालात हैं। हम देख सकते हैं कि परिवार के समेत लोग यहाँ पे जो टेम्परेरी शेड है, ये दुकानों के बाहर एक शेड है जहाँ पे ये लोग रातें गुजार रहे हैं। उनको खाने पीने की अभी तक कोई सुविधा नहीं। छोटे छोटे बच्चे हैं, हम देख सकते हैं तस्वीरों में। कितने दिन से ऐसे यहाँ पे रह रहे हैं? तो कम से कम 12-13 दिन हो जा रहे हैं यहाँ पर रात काट रहे हैं हम इसी मुसीबत में। ये छोटा सा बच्चा भी आपको ऐसे लेके खाना पीना आ रहा है? कुछ आ रहा है? वो ही दे जाते हैं, बिस्कुट दे जाते हैं यहाँ पे। प्राइवेट होता है 5 मिनट में पानी हो गया सारा गांव। और वहाँ पे कोठियाँ भी, घर भी डट गए हैं, लेंटर बैठ गए हैं, सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ बच्चे वगैरह सारा परिवार यहाँ पर? हाँ जी, सब बैठे हैं। अब तो सर्दी भी आ रही है, ना कोई कपड़ा, ना कोई लत्ता, ना कोई कुछ भी नहीं है। राहत बचाव के लिए टेक्नोलॉजी का सहारा भी लिया जा रहा है। ड्रोन के जरिए लोगों को खाना पहुंचाया जा रहा है। इन लोगों को फूड दिया जा रहा है। पिछले 5 से 6 दिन में लगातार यहाँ पे लोग अपने घर में फंसे हुए हैं, क्योंकि घर के आसपास पानी है, वहाँ पे रोड की कोई कनेक्टिविटी नहीं, ना वो बाहर आ सकते, ना वहाँ पे कोई बिजली है, ना वहाँ पे कोई पानी है। लेकिन लगातार आर्मी और जो लोकल जो वहाँ पे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके माध्यम से एक नई टेक्निक फॉलो की जा रही है कि जहाँ पे कोई भी रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन नहीं हो सकता, वहाँ पे ड्रोन के माध्यम से खाना पहुँचाया जा रहा है। गुरदासपुर के डेरा बाबा नानक की तस्वीरें देखिए। नदियों के उफान ने यहाँ पर बुरा हाल कर दिया है। सड़कों पर हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। गाड़ियाँ पानी में डूबी हुई हैं। लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये देखिए, ये एक भाई साहब जा रहे हैं और जैसे जैसे ये आगे जाएंगे पानी का स्तर बढ़ता जाएगा। गाड़ी को भी चलने में काफी संभल कर गाड़ियों को चलाना पड़ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो, वो देखिए वहां पर एक ट्रैक्टर आपको नजर आएगा पानी के अंदर, एक गाड़ी यहाँ से पानी में नजर आ रही है। और ये एक तिराया है, यहाँ का, इस गांव का एक तिराया है, और तिराया की सारी सड़कों पर यहाँ पर पानी ही पानी नजर आएगा। ये देखिए सामने बाइक्स आ रही हैं, बाइक्स को भी काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। कहाँ से आ रहे हैं आप? पिंड पक्खों के टाली साहब सर। अच्छा, यहीं पे रहते हैं आप? डेरा नाम? हाँ जी। क्या हालात है यहाँ के? हालात बहुत मुश्किल वाले जी। बहुत मुश्किल वाले? हाँ जी। कितना पानी है यहाँ पर? पानी ये तेरे यहाँ भी 15-15 फुट पानी रहा। डेरा बाबा नानक गुरुद्वारे में राहत सामग्री लाई जा रही है। ट्रैक्टर ट्रॉलियों के जरिए सामान उतारा जा रहा है ताकि बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों की मदद की जा सके। ये बड़े बड़े ट्रक्स यहाँ पर आते हैं और ट्रक्स के अंदर, ये देखिए जरा, ट्रक्स के अंदर सामान आता है और वो सामान ट्रैक्टर ट्रॉलियों में वो सामान लोड किया जाता है यहाँ पर। और जैसे ही ट्रैक्टर ट्रॉलियों में सामान लोड होता है वो अलग अलग गांव में पहुंचाया जाता है। फिलहाल ये पशुओं का चारा है इस ट्रक के अंदर, और ऐसे कई ट्रक यहाँ पर इस समय खड़े हैं। सुबह शाम दिन रात ये काम चल रहा है। अब आइए ट्रॉलियों का हम आपको नज़ारा दिखाते हैं। तो इस पूरे के पूरे मुसीबत के इलाके के अंदर, इस पूरे के पूरे मुसीबत के इलाके के अंदर यहाँ पर देखिए, ये ट्रक्स यहाँ पर खड़े हैं, ये ट्रक्स यहाँ पर खड़े हैं और ट्रक्स के अंदर यहाँ से इसको अनलोड किया जा रहा है। गुरदासपुर में हालात बेहद खराब हैं। यहाँ नदियां उफान पर हैं। खेत पानी में पूरी तरह डूबे हुए हैं। ये देखिए पूरी फसल, यहाँ पर खड़ी फसल जो है पानी में डूबी हुई है। फसल पूरा इलाका पानी में डूबा हुआ है। उस तरफ वो गांव आप देख सकते हैं, छोटे छोटे मकान जो वहां पर हैं, उन गांव के ज्यादातर घरों में पानी भर गया। हालांकि लोग कह रहे हैं कि थोड़ा सा पानी उतरा है, लेकिन हालात सामान्य होने में समय लगेगा। ये तस्वीरें साफ तौर पर बयां करती हैं। आपको बताएं, जहां तक गुरदासपुर में लोगों के प्रभावित होने की बात है, तो इस समय आपको बता दें कि 5500 से ज्यादा लोगों को यहां से इवैक्यूएट किया गया है। उनको शिविरों में पहुंचाया गया है, सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना घर नहीं छोड़ा है, तो उन तक राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है, लेकिन वो मुश्किल हालात का सामना कर रहे हैं।
दूसरी तरफ पंजाब में मदद को लेकर हर तरफ से हाथ बढ़ रहे हैं, चाहे नेता हो या सेलिब्रिटी, हर कोई पंजाब की मदद करने के लिए आगे बढ़ रहा है। एनडीटीवी पर हरभजन सिंह और मीका सिंह भी बाढ़ के हालात से जूझ रहे पंजाब के साथ खड़े नजर आए। हरभजन, आपके चेहरे के भाव यहाँ पर बता रहे हैं कि आप परेशान हैं, क्योंकि आप हालात को अपनी आंखों से देख कर आए, लोगों को अपनी आंखों से परेशान होता हुआ देख कर आए हैं। वहाँ पर सेना भी लगातार जुटी हुई है हरभजन, आप जानते हैं, वहाँ पर एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें भी हैं। क्या चीजें हैं इस वक्त, आपके अंदर क्या कुछ चल रहा है हरभजन? बस एक ही चीज है कि मैं कब पहुंच जाऊं वहां पे, जल्द से जल्द वहां पहुंच जाऊं और उनके साथ जुड़ जाऊं, बस यही चाहता हूं। तो आप वापस एक बार फिर से अभी पंजाब जाने की तैयारी कर रहे हैं हरभजन? जी जी जी, मेरी मदर का ऑपरेशन था कल, जिसके कारण मैं यहाँ पे हूँ, नहीं तो मैं यहाँ नहीं होता, मैं वहाँ होता उन सबके साथ। बट मैं 1-2 दिन में वहाँ पहुंच जाऊंगा अपने भाइयों के साथ। मेरे एक बाबा जी से बात हुई थी, बहुत ही बुजुर्ग थे, वो अपना घर छोड़ ही नहीं रहे थे, और उनका आपने वीडियोस भी देखा होगा, उनका यहाँ तक पानी है, वो कहता नहीं मेरे घर में इतने बेचारे इनोसेंट है कि मेरे घर में चोरी हो जाएगी, जबकि कुछ है ही नहीं घर के अंदर। वो इतना अपनी जमीन से, अपने घर से इतना प्यार करते, वो घर से बाहर ही नहीं निकलना चाहते। वहाँ पे लाइट भी नहीं है, पानी भी नहीं। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप इस टाइम आपकी जरूरत है। पंजाब तो हमेशा सभी के लिए खड़ा हुआ है, कहीं भी कुछ प्रॉब्लम होती है सबसे पहले हमारा पंजाब, हमारे पंजाबी, हमारे सिख आगे आते हैं। पूरे इंडिया में अगर आप देखेंगे जहाँ भी गुरुद्वारा है तो सबसे पहले कहते हैं यार 24 आवर्स यहाँ पे लंगर चलता है। तो मैं सबसे हाथ जोड़ के बेनती करूंगा कि ये टाइम अभी आप सबको जुड़ने का टाइम है, और ना कि सिर्फ पंजाब, आप हिमाचल को भी सपोर्ट करो, उन सभी स्टेट्स को सपोर्ट करो जहां ये बाढ़ बार आ रही है। हरभजन सिंह ने एक दिल छू जाने वाला वीडियो भी ट्विटर पर शेयर किया, जिसमें जब बाढ़ प्रभावित परिवारों की मदद के लिए वॉलंटियर सामान लेकर पहुंचे तो बदले में सब कुछ गंवा चुके परिवार ने उन्हें चाय बनाकर पिलाई। फिलहाल पंजाब में हालात बेहद खराब हैं। बाढ़ ने लोगों का सब कुछ तबाह कर दिया है, लेकिन इन हालात में आपसी प्यार और सौहार्द के साथ बढ़े मदद के हाथ एक उम्मीद की किरण भी जगाते हैं और दिखाते हैं कि मुसीबत में सब साथ हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। पंजाब के बाद अब बात राजस्थान की करते हैं। हम आपको कई दिनों से लगातार बारिश का अपडेट दे रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि कैसे रेगिस्तानी इलाकों में पानी ने बुरा हाल कर दिया है। नदियां उफान पर हैं, सड़कों पर जल भराव है, घरों और दुकानों में पानी है, हर जगह हाल बेहाल है। जयपुर में भारी बारिश से हालात बेहद खराब हैं। सड़कें नदियां बनी हुई हैं, लोग घुटनों तक पानी में आने जाने को मजबूर हैं। गाड़ियां पानी में डूबी हुई हैं। कहीं कहीं लोगों के वाहन पानी में बंद होकर खराब हो रहे हैं। बारिश के बाद में मौसम सुहावना हो गया है, लेकिन दूसरी ओर समस्या, परेशानी बनी हुई है जल भराव की। लगातार पूरे शहर में ट्रैफिक जाम की स्थिति से हो रही है। मैं इस वक्त जेके लॉन हॉस्पिटल सवाई मानसिंह यहाँ पर मौजूद हूँ, जेएलएन मार्ग पर, और आप देख सकते हैं कि चारों तरफ किस तरह से पानी भरा हुआ है। सामने आपको अल्बर्ट हॉल नज़र आ रहा होगा, और वहीं जो रामनिवास बाग है, अल्बर्ट हॉल है, वहाँ से लेकर और पूरे जेएलएन मार्ग पर ये पानी जो है, जल भराव जो है उसकी स्थिति बनी हुई है। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। किस तरह से देखिए बच्चों को लेकर के जो लोग हैं वो अपने बच्चों को लेकर जेकेएलएन अस्पताल में आ रहे हैं इलाज के लिए, और किस तरह से ये जो संघर्ष है उनके सामने वो बना हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ताहिर है। कहाँ से आए हो? सर हसनपुरा से आया हूँ मैं। इलाज के लिए आए हो? जी, बेटी के इलाज के लिए आया हूँ। क्या हो गया बच्ची को? इसकी इन्फेक्शन हो रहा है इसके, लेकिन हालत देखिए सर, चलना मुसीबत है। गाड़ी सामने खड़ गया, भेज नहीं जाए, इसलिए गाड़ी को सामने छोड़ के पैदल आना पड़ रहा है। देखिए किस तरह से मुसीबत है, क्योंकि बच्चों को दिखाने के लिए जेके लॉन अस्पताल लेकर आए हैं और उसके बाद में यहाँ पर जल भराव के कारण मुश्किल हो रही है। और देखिए एम्बुलेंस सामने से आपको आती हुई नज़र आ रही होगी, एम्बुलेंस आ रही है, चूँकि पानी भरा हुआ है तो वो भी उसमें फंसी हुई नज़र आ रही है। अब इस तरह के जब हालात हो जाते हैं तो एम्बुलेंस का तेज़ी से आ पाना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक ही लाइन में आप चल पाएंगे, क्योंकि इस साइड तो इतना पानी भरा हुआ है कि इंजन में पानी जाने की संभावना बढ़ जाती है, इंजन में पानी जाने का जो रिस्क है वो बढ़ जाता है, और उसके कारण ये जो एम्बुलेंस है वो ख़राब भी हो सकती है। तो इस तरह के जो हालात हैं वो लगातार बने हुए हैं। और इसका जयपुर की सड़कें देखिए कैसे समंदर बन गई हैं। अस्पताल तक पानी में डूब गए हैं। लोगों के मकान, दुकान सब पानी पानी हो गए हैं। ये तस्वीरें बताती है कि हमारा जेडीए कितना काम कर रहा है, कितने जेडीए के कर्मचारी काम कर रहे हैं। यहाँ पर जो ड्राइवर थे
जब एनडीटीवी की टीम पहुंचती है तो वो चुपचाप उतर के चले जाते हैं। आप क्या काम करते हैं? इसके अंदर क्या रहता है आपका? बेलदारी का काम करते हैं। बेलदारी का काम। तो ड्राइवर कहाँ गया उतर के? उधर गया हैं? कैसे उधर कैसे चला गया उतर के? इतनी देर तो बैठा था। पता नहीं है। देखिए यहाँ पे जवाब है पता नहीं है। यही सवाल है लगातार जनता कर रही है कि मानसून से पहले आपने जो दावे किए थे उनका क्या हुआ, क्या रहा? जो कह सकते हैं करोड़ों रुपए का बजट आपने खर्च किया उसका कहीं कोई लेखा जोखा है? यहाँ पर पंप के लिए जो कह सकते हैं कि ट्रैक्टर है वो यहाँ पर जेडीए की तरफ से भेजा गया है कि इस पूरी पानी की जो है निकासी आप प्रॉपर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर पूरी तरीके से चाहे प्रदेश के अलग अलग ज़िलों से जो मरीज आए हुए हैं, उनके जो तीमारदार आए हुए हैं, जो उनके परिजन हैं, वो यहाँ पर जो कह सकते हैं इस गंदे पानी से निकलते हैं। अजमेर में भी कुछ इसी तरह के हाल हैं। भारी बारिश के बाद यहाँ लोग जलभराव से परेशान हैं। सड़कों पर घुटनों तक पानी जमा है। लोगों को आने जाने में कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये तस्वीरें कोटा के दरा घाटी की हैं, जहां लैंडस्लाइड के बाद दिल्ली मुंबई रेल रूट 3 घंटे बाधित रहा। कोटा के कई इलाकों में बाढ़ से बुरा हाल है। लोगों के घरों में पानी घुस गया है। सड़कें समंदर बनी हुई हैं। लोग जलभराव से बहुत परेशान हैं। हम दरा क्षेत्र में है। दरा का जो NH-52 है, इस पर भी जो है ट्रैफिक रेंग रेंग कर चल रहा है, क्योंकि जिस तरह के हालात बन रहे हैं, कई जगहों पर जलभराव हो गया है, पुलियाओं पर पानी आ गया है, और ऐसे में जो है इस तरह के हालात में आम जन के साथ साथ जो ट्रैफिक है वो भी जो है बाधित हो रहा है। धीरे धीरे जो है रेंग रेंग करके ट्रैफिक निकल रहा है, क्योंकि 8 लेन का ट्रैफिक भी इसी मार्ग से होकर गुजरता है। ऊपर जो है रेलवे ट्रैक है, जहाँ से दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक है, वो भी आज जो है बाधित हो गया था। एक जगह लैंडस्लाइड हुई, उसके बाद में 3 घंटे की कड़ी मशक्कत रेल कर्मियों ने की। मुकुंदरा टाइगर रिजर्व के घने जंगल के बीच पहुंचकर टीमें पहुंची और उन्होंने ट्रैक को दुरुस्त किया, लेकिन बारिश लगातार जारी है और ऐसे में यहाँ पर सड़कें भी बदहाल हो गई है, और ये इस तरह के हालात जो है वो ग्रामीण इलाकों में नजर आ रहे हैं। राजस्थान के सीकर में भी भारी बारिश हो रही है। सड़कों पर जलभराव है। लोगों की गाड़ियां पानी में डूब रही हैं। मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान में अगले 3 दिनों तक बारिश के आसार रहने वाले हैं। जिन जिलों में ऑरेंज अलर्ट है वो हैं झालावाड़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, और जिन इलाकों में येलो अलर्ट जारी किया गया है वो हैं चित्तौड़गढ़, बूंदी, कोटा, बारां, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा और अलवर। राजस्थान में बरसात लोगों के लिए आफत बन चुकी है और मौसम विभाग के इस अलर्ट के बाद लग रहा है कि आगे आने वाले कुछ दिनों में हालात इसी तरह के रहने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। मध्य प्रदेश के उज्जैन में बैंक से करोड़ों की चोरी का 12 घंटे में पर्दाफाश हो गया। मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और जो मास्टरमाइंड था वो बैंक कर्मचारी ही निकला। महज 12 घंटे के भीतर पुलिस ने उज्जैन के बैंक में हुई करोड़ों की चोरी का खुलासा कर दिया। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। खास बात यह है कि जो मास्टरमाइंड है वो इसी बैंक में काम करता था। दरअसल सोमवार रात को लुटेरों ने बैंक से करीब 5 करोड़ रुपए के गहने और 8 लाख रुपए चोरी किए थे। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया था। घटना का पता चलते ही एडीजी, डीआईजी और एसपी खुद मौके पर पहुंचे। जब उन्होंने देखा कि यह चोरी लॉकर खोलकर की गई है तो शक हुआ कि इस चोरी में बैंक के किसी शख्स का हाथ जरूर है। इसी आधार पर पुलिस ने जांच की तो आउटसोर्स कर्मचारी जय भवसार उर्फ जिशान का नाम सामने आया। पुलिस ने जिशान और उसके साथियों को गिरफ्तार किया और माल बरामद कर लिया। 5 करोड़ रुपए की चोरी कल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया महानंदा नगर में हुई थी। जो सुबह इनके जब क्लीनर और मैनेजर पहुंचे तो उन्होंने थाने में रिपोर्ट किया। 12 घंटे से कम में भी हमारी पुलिस ने इसको सॉल्व किया और उसमें पूरा माल की रिकवरी की गई है, जिसमें करीब 4 किलो 700 ग्राम गोल्ड है और 8 लाख रुपए नगद है।
इसमें एक जय भावसार नाम का आउटसोर्स कर्मचारी जो 6 महीने से बैंक में काम कर रहा था, उसने जिस दिन बैंक में आग लगी 16 अगस्त के दिन, अपने 2 अन्य साथी कोहिनूर और साहिल इनके साथ मिलकर बैंक की रेकी करी और कल रात को ये जानबूझकर जो लॉकर की चाबी वाला सेफ है उसको खुला छोड़ के गया, जिसमें बैंक के कर्मचारियों की भी लापरवाही है क्योंकि इन्हें चाबी नहीं सुपुर्द करना चाहिए थी। उसके बाद रात में ये 1:30 बजे इकट्ठा हुए, इन्होंने चाबी हाथ डाल के खिड़की के माध्यम से दरवाजे को खोला और उसके बाद पूरा सारे ताले खोलकर सारी चोरी करी और उसके बाद ये आपस में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक होटल गए और वहाँ से फरार हो गए। इसमें सभी आरोपियों को ऑलरेडी गिरफ्तार कर लिया गया और क्योंकि बैंक की इसमें एक बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई है तो बैंक के सुपरवाइजर ऑफिसर से हमारी सुबह बैठक हुई थी और उन्होंने बताया है कि उन्होंने ब्रांच मैनेजर और 2 अन्य कर्मचारियों को इसमें सस्पेंड किया है। बैंक कर्मचारी ही निकला मास्टरमाइंड, धर्म परिवर्तन कर बनाया गैंग। 16 अगस्त को बैंक में आग लगने की घटना हुई। आग लगने की घटना के दौरान चोरी का प्लान बनाया, कई दिनों तक रेकी भी की गई। सभी आरोपी रात 2:30 बजे चोरी करने बैंक पहुंचे। आरोपियों ने चोरी के तरीके YouTube से सीखे। 2 लोग पीछे के रास्ते से अंदर गए, खिड़की में से हाथ डालकर चाबी निकाली, लॉकर खोलकर सोना और 8 लाख रुपए चोरी किए। वारदात में शामिल सभी आरोपी 2 मोटरसाइकिल से एक होटल पहुंचे। चोरी के माल को 5 हिस्से में बांटा। शक न हो इसलिए मास्टरमाइंड बैंक में ही रहा। आरोपी नेपाल भागने की फिराक में थे। इस पूरी वारदात में बैंक की भी बड़ी लापरवाही सामने आई है। कर्मचारी चाबी बैंक में ही छोड़कर चला गया था। दूसरी तरफ अधिकारियों ने बैंक में गार्ड ही नहीं रखे। वहीं सीसीटीवी कैमरे भी सही नहीं थे। बैंक ने एक अधिकारी समेत 3 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। देख रहा है इंडिया में खबरें और भी हैं, बने रहिए हमारे साथ, फौरन लौटेंगे। और इस वक्त की एक बड़ी खबर, महाराष्ट्र मंत्रिमंडल का बड़ा निर्णय। महाराष्ट्र सरकार ने मराठा कैबिनेट उप समिति की तर्ज पर ओबीसी कैबिनेट उप समिति के गठन का फैसला लिया है। इसमें 6 सदस्य होंगे। महायुति के प्रत्येक दल से 2-2 सदस्य होंगे। ये उप समिति ओबीसी समुदाय के मुद्दों के समाधान के लिए काम करेगी। इसमें ओबीसी के लिए कोई भी नुकसान नहीं होगा। ये भूमिका सरकार की पहले से रही है और ये जो हैदराबाद गैजेट है उसमें जो जीआर कल निकाला गया है वो जीआर से कोई भी बाधा ओबीसी समाज के आरक्षण को नहीं हो रही है। और यहाँ एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए।